गीता जयंती का महोत्सव चल रहा है, कहीं शुरू हो गया, कहीं हो रहा है। गीता जी की जयंती, जैसे हम भगवान का प्राकटोत्सव मनाते हैं, महापुरुषों का प्राकटोत्सव मनाते हैं, जयंती मनाते हैं, ऐसे ही भगवत गीता भी भगवत स्वरूप मानी गई है। गीता शब्द का अर्थ है जो गाया गया, गाई गई, गीत, गीता। तो भगवान के द्वारा गाया हुआ एक अद्भुत दिव्य गीत, द डिवाइन सॉन्ग। गीत कोई कब गाता है? जब बहुत प्रसन्न होता है, खुश होता है। दुख में रोते रोते तो गाते नहीं, बहुत प्रसन्न होता है। तो युद्ध के मैदान में ये गीता का प्रकट हुआ है। अब युद्ध के मैदान जैसी जगह में कोई प्रसन्न होकर गाए, जहां पर शस्त्र तने हुए हैं, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, जहां पर धनुष बाण सामने है, इतनी 18 अक्षौणी सेना के बीच में, इतने कोलाहल के बीच में, जहां पर साक्षात मृत्यु का भय नाच रहा है, वहां पर ये गीत गाया गया। संवाद होता है गुरु शिष्य का, या कोई सत्संग होता है संत का, वो प्रायः विक्षेप रहित जगह में होता है। हम लोग तो कहते हैं विक्षेप ना हो, वहां सत्संग रखो, जहां सड़क ना हो, जहां पर ज्यादा वाहनों का शोर ना हो, कोलाहल ना हो, वहां पर सत्संग रखिए। लेकिन वहां सत्संग रखें जहां युद्ध का मैदान है। आप कल्पना करो, दो देशों की सीमाएं हैं, चाइना भारत बॉर्डर है, भारत पाकिस्तान सीमा है, और युद्ध का माहौल है, युद्ध की स्थिति है, युद्ध विराम नहीं है, सीज फायर नहीं, फायरिंग है। वहां पर कोई उपदेश देना, आप कल्पना कर सकते हैं, असंभव सा लगता है। लेकिन असंभव को संभव करें, वही तो ईश्वर हैं, वही तो हमारे प्यारे कृष्ण हैं। वहां युद्ध के मैदान में क्यों कही गई, इस पर बहुत टीकाएं की गई हैं महापुरुषों के द्वारा। हम इतने विस्तार में नहीं जा सकते समय की सीमा में, संक्षेप में आपको बताने का प्रयास करेंगे। एक बात तो यह है कि जहां शिष्य की जिज्ञासा हो, वहीं उसको उपदेश देना चाहिए। यह हमारी आर्ष परंपरा है, वैदिक परंपरा है। जहां शिष्य की जिज्ञासा हो, और जब तक जिज्ञासा ना हो, भले ही वो साथ में रहता है, भले ही वो मित्रवत है, अर्जुन कृष्ण अभिन्न मित्र हैं, नर नारायण ही हैं, तो तब तक उपदेश ना दे जब तक उसकी जिज्ञासा ना हो। आप अमर कथा के विषय में सुनते हैं कि भगवान शंकर ने साथ में रहने वाली अभिन्न अंगा अर्धनारीश्वर भगवती जगदम्बा को जब तक अमर कथा नहीं सुनाई, तब तक उनकी जिज्ञासा नहीं हुई। तो जब जिज्ञासा हो तभी उपदेश देना चाहिए। यह एक ऋषियों की परंपरा है, क्योंकि बिना जिज्ञासा के, बिना भूख के भोजन उसको पचेगा नहीं, उसका दुरुपयोग करेगा वो, जिसको कहते हैं केवल वाचक ज्ञानी बन जाएगा, सीखा हुआ ज्ञानी बन जाएगा। वो अपना कर्म भी छोड़ देगा, भक्ति भी छोड़ देगा, उपासना भी छोड़ देगा, सब कुछ छोड़ देगा, कर्तव्य भी छोड़ देगा। बस अब मेरे कुछ नहीं करना, अब मैं ब्रह्म हूं, मेरे को कुछ करना नहीं। तो ऐसे अनाधिकारी को उपदेश ना दें। तो अधिकारी कब होता है? जब उसकी जिज्ञासा हो, जब उसमें डेडिकेशन हो, जब उसमें आत्म कल्याण की जिज्ञासा हो। टोटली टेंशन फ्री होना है अब मेरे को, बस अब जीवन का लक्ष्य यही है, उद्देश्य यही है। यह श्रेया निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो हे गुरुदेव वही कहिए। तो अर्जुन की वहां जिज्ञासा हुई, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं, क्या करूं क्या ना करूं इस विषय में मैं कुछ जानता नहीं भगवान, जिससे मेरा उद्धार हो वो ही करूं मैं, ऐसा आप मेरे को उपदेश दीजिए, ऐसी आप शिक्षा दीजिए। अर्जुन के सामने समस्या है। अर्जुन मारने से नहीं डर रहा,
मरने से नहीं डर रहा, मारने से डर रहा है। मरने से नहीं डरता सूरवीर। कहते हैं युद्ध में और जो हिमालय में तपस्या करते करते तीर्थ आदि में मर जाते हैं, उनका उद्धार होता है, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें रहस्य ये है कि वहां देहाभिमान, देहाशक्ति नष्ट हो जाती है। युद्ध में भी कोई तब आएगा जब अपनी प्राणों का मोह छोड़ेगा, देहाशक्ति छूटेगी। तो सूरवीर की भी देहाशक्ति छूटती है और ज्ञानी की भी देहाशक्ति छूटती है, तपस्वी की भी छूटती है, देह को गला देता है। तो देहाशक्ति छूटने से मोक्ष होता है, देहाशक्ति छूटने से उद्धार होता है। तो वहां पर अर्जुन मरने से नहीं डर रहा, मारने से डर रहा है। मरने से डरता तो युद्ध करता ही नहीं। पहले भी बहुत युद्ध किए हैं और इन लोगों के साथ भी युद्ध हुआ है। पहले राजा विराट के यहाँ, भीष्म द्रोण आदि के साथ। तो ये उचित है कि अनुचित है? क्षत्रिय का धर्म कहता है कि सगा भाई भी अन्यायी हो तो भी उसको मार दो। क्षत्रियाणाम अयम धर्मम प्रजापति विनिर्मितः भ्राता भी भ्रातरम हन्यात येन घोर तरस्तता। सगा भाई भी अन्यायी है तो अन्याय सहन न करे क्षत्रिय, उसको मैदान में बुलाकर मार दे या मर जाए, वीर गति को प्राप्त हो जाए, लेकिन जीते जी अन्याय सहन न करे। ये क्षत्रिय का धर्म है। तो एक तरफ तो क्षत्रिय का धर्म है और एक तरफ मेरा एक समाज धर्म है, पारिवारिक धर्म है, मनुष्यता है कि जो इतने उपकारी हैं, जिन्होंने हमको ज्ञान दिया, गुरु से ज्यादा उपकार कोई नहीं कर सकता। इसलिए गुरु को साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश की उपाधि दी गई। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु ब्रह्मा है, हमारे में संस्कारों का निर्माण करता है, इसलिए ब्रह्मा है। हमारे भक्ति को बढ़ाता है, पालन करता है, हमारा भक्ति मार्ग को पोषित करता है, इसलिए वह विष्णु है। और दुर्गुणों का संहार करता है, इसलिए शिव है। तीनों है। जैसे गुरु पूर्णिमा पे आपने सुना, वह तीनों है। तो ऐसे गुरुजनों की हत्या करना केवल एक जमीन के टुकड़े के लिए, नाशवान वस्तु के लिए, अविनाशी ज्ञान जिनसे मिला उनको मारना, वो भीष्म पितामह है, शस्त्र और शास्त्रों के इतने बड़े दिग्गज ब्रह्मचारी महापुरुष, परशुराम जैसे महापुरुष भी उनका सम्मान करते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं। वेदव्यास जी उनकी सम्मान करते हैं, नारद जी उनका सम्मान करते हैं। ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष, अवतारी महापुरुष, उनकी हत्या करना, कुल गुरु कृपाचार्य उनकी हत्या करना, ये बड़े बड़े महापुरुष हैं, शल्य आदि, इनकी हत्या करना। और किसके लिए? इनकी हत्या करके भी हम क्या सुखी रहेंगे? क्या हमें परमानेंट हिस्सा मिलेगा, जमीन मिलेगी, ये धन मिलेगा? क्या हम छोड़कर इसको मरेंगे नहीं? तो छोड़ के ही मरना है, तो इसके लिए पाप क्यों करें? जमीन छूट जाएगी, पाप रह जाएगा। अन्यायपूर्वक धन कमाया है, वो धन रह जाएगा या खर्च हो जाएगा और हमारे साथ पाप रह जाएगा, सूक्ष्म शरीर के साथ। यही तो कर्म की विडंबना है। कर्म का संस्कार साथ रहता है, कर्म की वासना साथ रहती है, कर्म का फल साथ रहता है। जीव के शरीर छूटने के बाद भी वो सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में जीवात्मा के साथ रहता है। जैसे हैंडसेट बदलने के बाद भी जो सिम है, नंबर उसमें वही रहते हैं, बैलेंस वही रहता है, डाटा वही रहता है। तो स्थूल शरीर तो हैंडसेट की तरह, उसको भले ही बदल दें आप, उसको बदलने से संस्कार नहीं बदलेंगे, वासनाएं नहीं बदलेंगी। सूक्ष्म शरीर एक सिम की तरह, मेमोरी कार्ड की तरह, उसी में सारा डाटा होता है। तो किसी को अपना पुराना मोबाइल पसंद नहीं, अब मॉडल पुराना हो गया, फंक्शन इसमें प्रॉपर नहीं काम करते, तो अब एक नया हैंडसेट ले लेता है। तो उसी में वो सिम को डाल लेता है, मेमोरी कार्ड को डाल लेता है, सारा डाटा उसमें ट्रांसफर हो जाता है, सारा बैलेंस उसमें आ जाता है। ऐसे ही स्थूल शरीर है, एक मॉडर्न एग्जाम्पल है ये। स्थूल शरीर है वो एक हैंडसेट की तरह है, और सूक्ष्म शरीर है वो एक मेमोरी कार्ड की तरह, सिम कार्ड की तरह। तो उसी में सारा डाटा होता है।
तो कर्म का फल उसी में होता है। यह अर्जुन जानते हैं, विद्वान है। गुरु द्रोणाचार्य का जिन्होंने संग किया है, नारद आदि महापुरुषों का संग किया है, बहुश्रुत हैं, ज्ञानी हैं, वह कर्म का फल जानते हैं, आत्मा की अमरता जानते हैं। इसलिए उन्होंने ये प्रश्न किया है कि उद्धार किसमें हमारा, क्षत्रिय धर्म का पालन करें या हम मानवता के नाते इनकी पूजा करें, इनको प्रणाम करें, जिनसे हमको सब कुछ मिला, कृतज्ञता का निर्वाह करें। मनुष्य को कृतज्ञ होना चाहिए, जिनसे कुछ लिया है, थोड़ा भी लिया है हमने, उनमें गुरु भाव, पूज्य भाव हमारा, उर्दू में कहते हैं, उनके प्रति एहसानमंद रहें, कृतज्ञ रहें। कृतज्ञता से विद्या बढ़ती है, उनके आशीर्वाद मिलते हैं, पॉजिटिव अप्रोच मिलता है। देखो कितनी छोटी सी बात के लिए इन्होंने धन्यवाद किया है मेरा। कब मैंने इनकी हेल्प की थी मेरे को तो याद भी नहीं, और ये आज भी धन्यवाद करते हैं 10 साल बाद, 20 साल बाद। इस तरह से मनुष्य कृतज्ञ रहता है तो उनके प्रति और भी आशीर्वाद मिलते हैं, सद्भावना मिलती है। और जो कृतज्ञ है, भूल जाता है एहसान फरामोश से, उसके लिए बद्दुआएं मिलती हैं। देखो कैसा आदमी है, मेरे को भूल गया, जैसे आजकल राजनीति में होता है, भूल जाते हैं जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने सहायता की, जिन्होंने सीट दी, जिन्होंने आगे लाए, उनको ही भूल जाते हैं। इसलिए मनुष्य को कृतज्ञ रहना चाहिए। तो एक तरफ तो एक कृतज्ञता का भाव है, इनके प्रति पूजनीय भाव है। पूजा हर बड़ी सूदना, हे अरिसूदन, ये पूजा योग्य हैं। आप अरिसूदन हैं, मधुसूदन हैं, शत्रुओं का नाश करते हैं, मधुकैटभ का नाश करते हैं, लेकिन यहाँ तो हमारे पूजनीय है, पूजार्थ। तो अर्जुन की यह वहां पर द्वंद्वात्मक स्थिति है। इनको ना मानूं, छोड़कर संन्यास ले लूं, वो भी उचित नहीं है। क्षत्रिय धर्म का उसमें उच्छेद होता है, अपने धर्म का उच्छेद होता है। मनुष्य को अपने कर्तव्य छोड़कर संन्यास लेने की नहीं सोचना चाहिए, उसको अपने कर्तव्य को ही पूजा बनाकर, कर्तव्य को ही योग बना के करना चाहिए, कर्म को ही योग बना के करना चाहिए। ये गीता का सिद्धांत है, ये गीता की मान्यता है।